हरे कृष्णा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई एक ऐसी तारीख जो भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन था, 15 अगस्त 1947, जब देश को ब्रिटिश साम्राज्य की वर्षों की गुलामी के पश्चात स्वराज्य सिद्ध हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और हमारे इस महान देश के बहुत सारे नाम हैं। एक तो है भारत। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि ऋषभदेव भगवान के पुत्र राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महाभारत के आदि पर्व में ऐसा वर्णन है कि हमारे देश का नाम भारत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इसे इंडिया भी कहते हैं। सिंधु नदी के इंडीज नाम से हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। एक अन्य नाम हिंदुस्तान। और हमारे देश को आर्यावर्त भी कहते हैं। आर्य अर्थात सुसंस्कृत लोग, सभ्य लोग, यानी ऐसा स्थान जहां सुसंस्कृत लोग बसते हैं, वो है आर्यावर्त। पांचवा नाम जम्बूद्वीप और एक और सुंदर नाम अजनाभवश, जिसमें अज माने भगवान ऋषभदेव और नाभ माने महाराज नाभि। तो अज और नाभ के नाम से हमारे देश का नाम अजनाभवर्ष भी हुआ करता था। इलावर्त, यह भी एक अन्य नाम था। और हमारे देश का एक अब निकनेम, जैसे कि हर किसी का होता है, तो किसी समय में हमारे देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया। इतनी संपत्ति, संपदा, सोना, चांदी, अन्न, धान सब भरपूर था। लेकिन वो उस समय था जब वैदिक संस्कृति का पूरी तरह से पालन किया जाता था। जैसे जैसे हम वैदिक संस्कृति और सभ्यता को भूलते चले गए, जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ते चले गए। और ये हुआ कैसे? लॉर्ड मैकाले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी, जिसे भारत की शक्ति व समृद्धि का मूल कारण जानने के लिए भेजा गया था, उसने संपूर्ण भारत भ्रमण के पश्चात बताया कि मुझे पूरे भारत के किसी भी एक कोने में एक भी भिखारी कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या आज हम यकीन कर सकते हैं इस बात पर? और आगे वे लिखते हैं कि यदि इनकी वैदिक संस्कृति, गाय और गुरुकुल को नष्ट कर दिया जाए तो ये सांस्कृतिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कंगाल हो जाएंगे और फिर हम जो चाहे उन्हें बेच सकेंगे और इन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता का मजाक उड़ाया, हमारी संस्कृति का हनन किया और विदेशी चीज़ों को महत्वपूर्ण बताया। इस तरह धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नष्ट और ध्वस्त कर दिया। और फिर एक ऐसा समय आया कि जब विदेशी वस्तुएं पहनने और ओढ़ने में हमें गर्व होने लगा और इस सोच और इस धारणा से हम आज तक चिपके हुए हैं कि जो विदेशी है श्रेष्ठ है और देसी है तो उसका कोई मोल नहीं, वो तो बेकार है। और दुख तो यह है कि हमारे दिमाग आज भी उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। हम बुद्धि से उनके गुलाम बन गए। इसे बौद्धिक लाचारी कहते हैं, मानसिक गुलामी। और इस तरह छोटा सा व्यापार करने आए लोगों ने हमारे ऊपर पूरे 150 वर्षों तक राज किया। किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज की चिंगारी से लेकर मेरठ में मंगल पांडे के बिगुल और लक्ष्मीबाई की बिजली की चमक जैसी कौंधती तलवार से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस के शौर्य, साहस और गांधी जी तक, हमें इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का कृतज्ञ होना चाहिए कि आज हम सभी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम आज़ाद हैं। लेकिन आज 15 अगस्त हम सबके लिए बस एक छुट्टी का दिन होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किंतु 15 अगस्त केवल एक छुट्टी नहीं, विचार और मंथन करने का भी समय है कि क्या हमारी आज़ादी पूरी तरह से सत्य है? हाँ, शारीरिक रूप से हम आज़ाद हैं। हमारे देश में देश के लोगों की ही सरकार है, बाहर के देशों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। किंतु क्या हम मानसिक गुलामी से भी उबर चुके हैं? क्योंकि कहते हैं कि दिमागी गुलामी जल्दी नहीं जाती। और मैं उस गुलामी की बात कर रही हूँ कि जो विदेशी है वही सर्वश्रेष्ठ है। इस सोच से हम आज भी जकड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। इसीलिए तो हम अपने बाल लाल, पीले, नीले करवाते रहते हैं, फटी हुई जीन्स पहनते हैं। उनकी सभ्यता और संस्कृति को हम अपना रहे हैं।
जिसके कारण देश में आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, कोई किसी को देख नहीं सकता, किसी की सुन नहीं सकता, और यहाँ तक कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है, शायद 127वीं रैंक पर है। मतलब कि कोई खुश भी नहीं है, एक दुखियारा देश। और अगर ऐसा ही रहा ना तो शायद फिर किसी ना किसी दिन हम किसी और के गुलाम ज़रूर बन जाएंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं कि बाहर के देशों ने विज्ञान में बहुत प्रगति की है और उन देशों को अपनी विशेषता पर, अपनी स्पेशलिटी पर बहुत गर्व भी है। किसी को अपनी टेक्नोलॉजी पर, किसी को अपने खेलों में नंबर 1 होने पर, किसी को फैशन में, तो किसी को कुछ और। लेकिन हमारे देश भारत की जो विशेषता है, जो यूएसपी है, उसे हम जानते ही नहीं। जानते हैं क्या? हमारे देश की विशेषता है हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे शास्त्र, आध्यात्म। पुरातन काल से ही विश्व में मान्यता है कि अगर आध्यात्म के विषय में जानना है तो एकमात्र स्थान है भारत। हमारे देश की भगवत गीता को पूरे विश्व में एक संपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह है हमारी विशेषता, और यही भगवत गीता हमें किसी भी मानसिक गुलामी का कारण और उससे निकलने का उपाय भी बतलाती है। क्योंकि सही मायनों में देखें तो लीडर तो वही देश होगा जिसके पास वैल्यूज होंगी, और वैल्यूज आती हैं आध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। हमारा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा, लेकिन आज उसकी महानता कहाँ ढक गई? क्यों ढक गई? कारण कि हम हमारी संस्कृति को भूल गए। हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो आज भी उसमें वो क्षमता है यदि हम अपनी विशेषता, अपनी यूएसपी को वापस अपना लें, स्वीकार कर लें। और वो है हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, हमारा आध्यात्म, हमारी संस्कृति भक्ति की संस्कृति। और अगर ऐसा हुआ ना तो देखिएगा कि हर तरफ प्रगति और विकास होगा, और वो भी चहुमुखी, क्योंकि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी फॉलोज स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। यानी यदि हम आध्यात्मिक रूप से संपन्न और सुसंस्कृत रहेंगे तो भौतिक रूप से भी समृद्धि आएगी। और इसका प्रमाण है खुद हमारा देश, जो कि पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए कुछ चिंतन करें, कुछ मनन करें और अपनी संस्कृति और शास्त्रों को और गीता को अपने जीवन में लाएं, और बाहर से स्वतंत्र होने के साथ साथ मन से, मानसिक रूप से भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएं। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।